हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले द्वारा। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों 2011 की जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। आपका अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3 को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद अनुच्छेद 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कौन सा बौनाग्रह 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेक। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो दोस्तों गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, नासिक से दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, चांग नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान का। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर, तो दोस्तों घूमर है राजस्थान का दोस्तों। ठीक दोस्तों, काफी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांबर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं, मैंने टाइप गलत कर दिए हैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नहीं, राजस्थान दोस्तों। दोस्तों सांबर झील राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय की। और दोस्तों आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, दोस्तों एग्जाम में काफी बार आया है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो दोस्तों यह पहुंचा था 3 फरवरी 1928 में, 3 फरवरी 1928। और दोस्तों कहां पर पहुंचा था यह भी एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों बंबई में। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों आपसे पूछा जाए तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था, तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार था, तो दोस्तों यह था अकबर के दरबार में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। और दोस्तों यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वह है कानपुर को। आपका अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर था परम 8000, परम 8000। ठीक दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में काफी बार आया है। आपका अगला प्रश्न, स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल से। आपका अगला प्रश्न, किसे सितार तथा तबले का जनक माना जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को। अगर दोस्तों आपसे पूछ जाए तुगलकनामा के लेखक कौन है, दोस्तों तुगलकनामा, तुगलकनामा दोस्तों इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। थोड़ी दोस्तों राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती लिखने में, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन पर लिखता हूं पेन से, थोड़ा अच्छा सही से नहीं आती राइटिंग। आपका अगला प्रश्न, रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल वेदों की संख्या है 4। और दोस्तों चारों वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और दोस्तों सबसे पुराना है ऋग्वेद, दोस्तों सबसे प्राचीन। और दोस्तों सबसे नया है अथर्ववेद। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। आपका अगला प्रश्न, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित ढक्कन पठार किस तरह का भूभाग है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों दो नदी हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं, वह है दोस्तों नर्मदा और दोस्तों ताप्ती। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, रीजनिंग में आता है दोस्तों क्वेश्चन विषम छांटने के लिए। ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11। आपका अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साक्षी मलिक। आपका अगला प्रश्न,
वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन दोस्तों। दोस्तों हाइड्रोजन है। दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों वायुयान के टायर में सबसे हल्की गैस भरी जाती है हीलियम। लेकिन दोस्तों हीलियम से भी हल्की गैस है हाइड्रोजन। लेकिन दोस्तों एक क्रियाशील गैस है, अगर इसको टायर में भरा जाएगा तो वह आग पकड़ लेगा और दोस्तों उसमें जल जाएगा, ठीक है। इसलिए हीलियम जो गैस है दोस्तों, हीलियम गैस है अक्रियाशील, ठीक है दोस्तों। इसलिए हीलियम को भरा जाता है, हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है। दोस्तों ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन मिले सबसे हल्की गैस में, तो हाइड्रोजन आंसर लगाएं क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, पहली बार फीफा विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उरुग्वे। और दोस्तों आपसे पूछा जाए पहली बार फीफा विश्व कप का आयोजन कब हुआ था, तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था पहली बार वर्ष 1930 में। आपका अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेगर मेडल। दोस्तों इन्हें ग्रेगर मेडल को आनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने जो परीक्षण किया था किस पर किया था, तो दोस्तों मटर के पौधे पर किया। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रेगर मेडल ने आनुवांशिकता का नियम किस पौधे पर प्रतिपादित किया है, तो दोस्तों मटर के पौधे पर, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, भारत में वाद्य यंत्र फलूद को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांसुरी के नाम से। और दोस्तों बांसुरी वादक हैं, एक प्रसिद्ध है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद, ठीक दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इनका संबंध है बांसुरी से। दोस्तों एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब का। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पंजाब की राजधानी कहाँ स्थित है, तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोस्तों दोनों की ही चंडीगढ़ राजधानी दोस्तों, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड में। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों एग्जाम में काफी बार आया है पंडवानी लोक नृत्य, पंडवानी, ठीक दोस्तों। तो पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से दोस्तों, ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहां होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ड विंडो के ऊपर बाएं कोने पर। आपका अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आया है एग्जाम में यहीं से, सौर मंडल में कुल कितने तारामंडल हैं? सौर मंडल में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों कुल हैं 89, ठीक दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।